तो मैं क्या कहना चाहता था, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, मतलब अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर्स का मार्किंग करता हूँ 0 से 1, तो इनके सेंटर में आता है 0.5, इधर आएगा 0.25, इधर आएगा 0.75, ठीक है। बट ऐसे बहुत है ना, 0 के बाद 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है, 0.6 भी है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, 1 है, फिर हर एक इसमें, फिर हर एक के बीच में 0 से 0.1 के बीच में फिर 0.01 है, 0.02 है, एंड इट गोज ऑन। क्या है ये, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते रहता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसके लिए 0 एंड 1 के बीच में वी हैव अनकाउंटेबल, ठीक है, इट इज अनकाउंटेबल, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एनी सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना। कोई भी काउंटेबल सेट का सबसेट ये क्या बन जाता है, काउंटेबल बन जाता है। सर एग्जांपल दे दो, चलो ए, मैं एग्जांपल देता हूँ ए का 1 2 3 से लेके 9 तक, ठीक है। तो अगर मैं बी इसका सबसेट बनाता हूँ, बी क्या है इसका सबसेट, और बी क्या है, ऑल इवन नंबर्स 2 4 6 एंड 8। यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए जो है ये आपका क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि आप देख रहे हो 1 से लेकर 9 आप काउंट कर सकते हो। तो उधर से जो सबसेट निकलेगा बी, ये भी क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा, ये भी क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। तो एनी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट है, बी उसका सबसेट है, तो वो भी क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। जल्दी, ठीक, चलो। थर्ड, एनी सेट with uncountable, any set with uncountable subset is uncountable। थोड़ा ध्यान देना वर्डिंग्स के ऊपर। यहाँ पे क्या था, एनी सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का सबसेट है वो काउंटेबल था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनकाउंटेबल सबसेट का जो सेट है, एनी सेट विथ अनकाउंटेबल सबसेट इज अनकाउंटेबल। तो अगर उसका जो सबसेट है वो अगर अनकाउंटेबल है तो आपका जो सेट है वो भी अनकाउंटेबल रहेगा, वो भी क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। सर एग्जांपल दो ना, ठीक है। मैं अभी मानता हूँ कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो मैं अभी सबसेट लिख रहा हूँ बी, बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 2 4 6 8 गोज ऑन। इसमें 100 भी आएगा, 102 भी आएगा, गोज ऑन, 1000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें। काउंटेबल है क्या बी, टेल मी, इज इट बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल है तो सी टाइप करो, अनकाउंटेबल है तो यू टाइप करो। चलो, क्या बी काउंटेबल है? आप इनको गिन पा रहे हो क्या? मैंने सिर्फ बोला है कि इट इज़ अ सेट ऑफ, बी क्या है, सेट है किसका, इवन नंबर्स का। क्या आप इसको काउंट कर सकते हो, 0 2 4 6 8 100 102 1000 1 लाख 1 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 1000 करोड़ 1200 करोड़, एंड इट गोज ऑन। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है सब इसमें आएंगे। क्या ये काउंटेबल है? काउंटेबल है तो सी, अनकाउंटेबल है तो यू, टेल मी जल्दी। अनकाउंटेबल, रोहन इज सेइंग अनकाउंटेबल, वेरी गुड, काउंटिंग ऊपर है तो सबसेट काउंटेबल नहीं। अब ये जिसका सबसेट है ये ए में, तो ये नंबर्स आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बाकी के नंबर्स रहेंगे ना। तो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि देखो बी सबसेट था तो बी से ज़्यादा ही सेट नंबर्स इस ए में थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये सेट जो है ये अपना खुद का सबसेट नहीं है। हमने एक पढ़ा था कि सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स हिमसेल्फ। अगर हम ए लिख रहे हैं तो ए, अगर ए के वैल्यूज़ है 1 2 3 से लेकर 9 तक, तो ये ए का ही सबसेट है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
तो मतलब बी किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो ये दूसरा सबसेट है। यहाँ पे जो नंबर्स है ये अगर रियल नंबर्स रहेंगे तो यहाँ पे 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे -1 -2 देन -3 एंड इट गोज ऑन टिल माइनस इन्फिनिटी। तो ये भी अनकाउंटेबल बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल। अगर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर पकड़ेंगे तो भी ये अनकाउंटेबल रहेगा, किसी 0 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा इन्फिनिटी पे। तो इनका कहना यही है, एनी सेट विथ अनकाउंटेबल सबसेट। ये क्या है, बी अपना अनकाउंटेबल है, तो वो सेट भी क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। यहाँ पे बी क्या है, अनकाउंटेबल। तो ये भी अनकाउंटेबल होने के कारण ये क्या करेगा, ए को भी क्या बना देगा, अनकाउंटेबल बना देगा। ठीक है, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है। कोई बच्चा है, बी मतलब कोई बच्चा है फैमिली का, ठीक है, तो वो बच्चा बहुत रिच है। क्या है, बच्चा बहुत रिच है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मुकेश अंबानी के लड़के हैं अनंत अंबानी या फिर आकाश अंबानी। तो हम क्या कहते हैं, आकाश अंबानी इज़ वेरी रिच। क्या कहते हैं हम लोग, आकाश अंबानी इज़ वेरी रिच। तो ये जो है, ये मतलब ये जो सेट है, इसका बच्चा ये है ना। अगर बच्चा रिच है तो पापा क्या गरीब रहेगा, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट जनरली क्या होता है, बच्चा रिच है तो पापा गरीब रहेगा नहीं, पापा भी उसका रिच ही रहेगा, इसके लिए बच्चा रिच है। इसके लिए बच्चा क्या है, रिच है। समझ रहे हो। तो जो बच्चा रिच है तो पापा भी क्या रहेगा, रिच रहेगा। बच्चा अनकाउंटेबल तो पापा भी अनकाउंटेबल। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, चलो फिर फोर्थ प्रॉपर्टी अभी आपको समझ में आ जाएगा। एनी इनफाइनाइट सेट कंटेंस, कोई भी इनफाइनाइट सेट है, इट कंटेंस अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। अभी ये क्या बोलने की बात है, अभी इधर इनफाइनाइट की जगह पे अनकाउंटेबल वर्ड यूज़ करो। काउंटेबल इनफाइनाइट कभी मतलब अनकाउंटेबल ही पकड़ के चलो। तो अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो उसका सबसेट भी क्या है, अनकाउंटेबल। तो यही प्रॉपर्टी को अलग तरीके से बोल दिया, खत्म। ठीक, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, अ disjoint union, disjoint union, ठीक, of any finite set and, देखो disjoint union है, of any finite set and any, कोई भी एक मतलब फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हो, एंड एनी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, एंड एनी काउंटेबली infinite set is countably infinite। क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। अभी ये कैसा समझो, ये डिसजॉइंट यूनियन वगैरह भूल जाओ, ये यूनियन मतलब एडिशन समझो। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसे समझो, आप लोगों के पास 1,00,000 रुपया है, एंड फाइनाइट सेट मतलब मान लो आपके पास 1,000 रुपया है। ठीक है, अगर 1,000 रुपया 1,00,000 के साथ ऐड हो जाए, कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा या बढ़ेगा, माइक अनम्यूट करके बोलो। 1,000 रुपया 1,00,000 बढ़ेगा। तो अगर ये 1,000 रुपया 1,00,000 के साथ ऐड हो रहा है, तो अगर 1,00,000 मतलब इनफाइनाइट सेट है, 1,000 भले उसके साथ ऐड हो रहा है तो वो बढ़ रहा है। इसके लिए आपका जो फाइनल आंसर रहेगा यूनियन एडिशन होने के बाद, वो भी क्या रहेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो तरीके याद रखो, तो ही आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, 1,000 रुपया मतलब फाइनाइट है, 1,00,000 रुपया मतलब इनफाइनाइट है, क्योंकि काउंटेबल ही है ना। तो 1,00,000 रुपया अपने लिए बड़ी चीज़ है। तो 1,000 1,00,000 के साथ ऐड होगा तो वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। कम होगा तो फाइनाइट पे लिखेंगे, बढ़ रहा है इसके लिए काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन ऑफ एनी टू, मतलब कोई भी, एनी टू काउंटेबली, union of any two countably infinite sets is countably
इनफाइनाइट। मुझे बताओ, लाख रुपए में काउंटेबल इनफाइनाइट मतलब क्या? लाख रुपए पकड़ के चलो। यूनियन मतलब एडिशन, एनी टू। लाख रुपए का एडिशन लाख रुपए के साथ करो, या लाख रुपए का एडिशन आप 2 लाख रुपए के साथ करो। 1 लाख प्लस 2 लाख कितना होने वाला है? 3 लाख होने वाला है, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट ही देगा। समझे? तो लाख रुपए के साथ ऐड करो तो 2 लाख बनने वाला है, लाख रुपए 2 लाख के साथ ऐड करो तो 3 लाख बनेगा। तो जो ऑलरेडी इनफाइनाइट है उसको और एक इनफाइनाइट के साथ ऐड करो तो वो छोटा थोड़ी होगा, वो क्या होगा? और बढ़ेगा। इसके लिए वो क्या बन जाएगा? काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, नेक्स्ट 7th वन, यूनियन ऑफ एनी टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ठीक, जैसे कि 1,000 रुपये का एडिशन आप 1,000 रुपये के साथ करो, 1,000 रुपये का एडिशन किसके साथ करो? 1,000 रुपये के साथ करो, तो वो 2,000 देगा। और 1,000 भी काउंटेबल है, दूसरा 1,000 भी काउंटेबल है, तो 2,000 जो आ रहा है वो भी क्या रहेगा? काउंटेबल। तो यूनियन मतलब एडिशन, 1,000 रुपये के साथ 1,000 का एडिशन करो तो आपको काउंटेबल का काउंटेबल ही मिलेगा। ठीक है, चलो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। जो इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, वो क्या है? काउंटेबल होते हैं। याद रखना, इंटीजर्स काउंटेबल है, रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। ठीक, दूसरा 9th, n क्रॉस n मतलब दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो वो जो सेट बनेगा इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल। n मतलब कौन है? n मतलब कौन? नेचुरल नंबर्स। n मतलब कौन? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, तो 1 2 3 4 जो है दे आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का प्रॉपर्टीज़। ये क्या रहा आप लोगों का? प्रॉपर्टीज। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। अभी मुझे बस 2 थ्योरम पढ़ाने, चैप्टर ख़त्म। ये चैप्टर को हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ठीक, ठीक है। अभी मैं एक थ्योरम लिख रहा हूँ एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज प्रूव दैट एनी सेट with an अनकाउंटेबल सबसेट। कोई भी सेट है जिसका सबसेट क्या है? अनकाउंटेबल है, तो वो सेट भी क्या रहेगा? इज अनकाउंटेबल। वो सेट भी क्या रहेगा? अनकाउंटेबल रहेगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, लेट एस बी एनी सेट, सेट जो है बड़ा सेट, उसका नाम क्या दे दिया? यस। एंड ए इज ए बी अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो ए क्या बन जाएगा? एस का सबसेट। ठीक है, ये हमने लिखा। तो अभी मैं मान रहा हूँ लेट एस बी काउंटेबल सेट। हम क्या मान रहे हैं? एस बी अ काउंटेबल सेट। एस क्या है? काउंटेबल सेट है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, देन बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कारण, क्या प्रॉपर्टी? दैट इज एनी सबसेट। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, एनी सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट। ठीक है, कोई भी सबसेट जो कि कोई भी काउंटेबल सेट का क्या है? सबसेट है। एनी सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। क्या हो जाएगा? काउंटेबल। ठीक है, तो देयरफॉर ए क्या बन जाएगा अपने के लिए? ए इज़ काउंटेबल, क्योंकि हमने क्या माना? एस को काउंटेबल माना। तो एस आपका सेट है जो कि काउंटेबल है, आप गिन सकते हो। तो ए अगर उसका सबसेट है तो ए का वैल्यू जो रहेगा एक तो एस के इक्वल रहेगा या एस से कम रहेगा। तो ऑब्वियसली ए क्या रहेगा आप लोगों का? काउंटेबल रहेगा, क्योंकि एस आपका काउंटेबल है। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने लिखा। इसको अगर मैं लॉजिकली लिखूँ तो क्या हो जाएगा? एस इज़ काउंटेबल, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली ए इज़ काउंटेबल। लॉजिकली, लॉजिक के टर्म्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉ क्या कहता है? तो वो लॉ कहता है अगर P टेंड्स टू Q है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू
नेगेशन ऑफ की टेंस टू नेगेशन ऑफ पी, ये आपका इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, या फिर ये आप लोगों का कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। और ट्रुथ टेबल अगर इसका बनाओगे दोनों का, तो दोनों का ट्रुथ टेबल क्या आता है, इक्वल आता है। तो बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव पी टेंस टू क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ क्यू टेंस टू नेगेशन पी। मतलब अगर एस इज काउंटेबल, ये मेरा पी है और ये मेरा क्या है, क्यू है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू से नेगेशन पी। मतलब ए इज काउंटेबल का उल्टा क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। देयरफॉर ए इज अनकाउंटेबल, तो ये इम्प्लीमेंट क्या करेगा, नेगेशन ऑफ क्यू टेंस टू नेगेशन पी, तो यस इज अनकाउंटेबल, यस क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक, बस यही अपना थ्योरम था। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, खत्म। समझा तो यस, नहीं समझा तो no। इजी थ्योरम था, बहुत ही इजी थ्योरम था, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक, चलो अभी मैं एक आप लोगों को स्टेट थ्योरम देता हूँ। ठीक, आप लोगों को मुझे बताना है कि किसके उसको हम प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इवन एंड ऑड इंटीजर्स, तो इसमें प्लस भी आएंगे माइनस भी आएंगे, इज काउंटेबल। ठीक है, जो भी आपका इवन एंड ऑड इंटीजर्स है, तो इवन इंटीजर्स मतलब कौन आएगा, 0 आएगा, 1 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, एंड इट गोज़ ऑन। इधर -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, एंड इट गोज़ ऑन। ठीक है, एंड ऑड मतलब क्या बन जाएगा, जो इसके अलावा है, दैट इज़ 1 3 5 7 गोज़ ऑन। यहाँ पे आएगा -1 -3 -5 एंड इट गोज़ ऑन। तो ये इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स इज काउंटेबल। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना। ठीक, मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट z बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z क्या है, सभी का सेट है, एंड e बी अ सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये क्या है, ऑल इवन इंटीजर्स का सेट है। also O be a set of all odd integers। O किसका सेट है, ऑड इंटीजर्स का। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान देना, क्लियरली पता चल रहा है कि E इज इवन इंटीजर्स, मतलब E Z का सबसेट रहेगा। देयरफॉर E इज अ सबसेट ऑफ Z, नो डाउट, क्योंकि जो Z है उसमें सब नंबर्स आएंगे, उसमें से हमने सिर्फ इवन निकाले, तो आपका Z क्या बन जाएगा, ई क्या बन जाएगा, इवन नंबर्स का इंटीजर्स का सेट क्या बन जाएगा, जेड का सबसेट बनेगा, जेड का क्या बन जाएगा, सबसेट बनेगा। ठीक है, वैसे ही एंड ओ क्या बन जाएगा, जेड का सबसेट बनेगा। ये समझा या नहीं समझा, मुझे इतना बताओ। ठीक है, चाहिए तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, जेड इज इक्वल्स टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर क्या बनेगा आप लोगों का, डॉट 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 -2 0 2 4 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, एंड आपका ऑड का क्या बन जाएगा, डॉट 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 -3 -1 1 3 एंड डॉट 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 इट गोज ऑन। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ई इसका सबसेट है एंड ओ भी इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, नाउ यहाँ पे याद रखना, सिंस हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने डायरेक्टली पढ़ा, कहा क्या लिखेंगे इधर, बाय प्रॉपर्टी। ये हमने कहाँ से पढ़ा है, बाय प्रॉपर्टी। एंड सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, मतलब जो सेट काउंटेबल है उसका जो सबसेट है इज़ काउंटेबल, तो वो भी क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। ये भी क्या पढ़ा है हमने, बाय प्रॉपर्टी ही पढ़ा है।
ठीक है। अभी प्रूव भी किया, थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था, ठीक है। एनी सेट विथ एन अनकाउंटेबल सबसेट इज अनकाउंटेबल, एनी सेट विथ काउंटेबल सबसेट इज काउंटेबल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी है। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जेड क्या है, काउंटेबल, ये उसका सबसेट है, और मैंने दूसरा क्या बोला, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, सॉरी, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब अगर z काउंटेबल है, ई उसका सबसेट है, तो ई भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल। z काउंटेबल है, वो उसका सबसेट है, तो वो भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सेट ऑफ ऑल इवन एंड ऑड इंटीजर्स इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। ये पूरा पूरा पूरा, एंड यहाँ पे आएगा हेंस प्रूफ। ये पूरा पूरा का पूरा आपका प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो पहले मैंने बोला जेड क्या है, इंटीजर से, ई क्या है, इवन इंटीजर से, ओ क्या है, और इंटीजर से। ई क्या रहेगा, जेड का सबसेट रहेगा, ओ भी क्या रहेगा, जेड का सबसेट रहेगा। फिर मैंने लिखा कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल बाय प्रॉपर्टी। और दूसरा भी मुझे पता है कि जो सबसेट होता है, सबसेट जो काउंटेबल सेट का सबसेट है, ठीक है, जिन जो सेट का काउंटेबल सेट का सबसेट है, वो सबसेट भी क्या बन जाता है, काउंटेबल बनता है। और यहाँ पे ई एंड ओ आर सबसेट ऑफ जेड, देयरफॉर जेड काउंटेबल है, तो ई एंड ओ भी क्या बन जाएंगे, काउंटेबल। समझा तो यस, नहीं समझा तो ठीक। तो इसी के साथ ये चैप्टर को लग जाता है फुल स्टॉप, और ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमें करने थे, ठीक है, जैसे 1 to 1 एंड ऑन टू एंड, फिर बाइजेक्टिव, ठीक है, ये प्रूव करना था, इन्वर्स फंक्शन निकालना था, फिर हम लोगों को चेक करना था कि f इक्वल्स टू जी है, लॉगरिथमिक जो क्वेश्चंस थे, फिर हमने कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन बोलेंगे, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ लॉगरिथम, व्हाट इज़ बुलियन फंक्शन, व्हाट आर द इन्वर्स फंक्शंस, ठीक है। ये जो भी डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस है। बाकी इसमें करने जैसा ऐसा कुछ बचा नहीं फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हमें करना है, ठीक। तो अभी मैं दो क्वेश्चंस करने के प्लानिंग में हूँ, ठीक। आई एम प्लानिंग टू डू 2 क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं अप्रैल 2000 नहीं, हाँ, अप्रैल 2017 में। तो वो इफ़ यू परमिट देन आई विल डू दैट 2 क्वेश्चंस, ठीक। आप लोग अगर बोलो सर करो तो करते हैं, अदरवाइज फिर नहीं करते और सीधा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप बोलो क्या करने हैं या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, जल्दी। करो, ओके। सो द क्वेश्चन इज, लेट f इज z to z बी द, मतलब f क्या है, बी द, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, बी द सक्सेसर फंक्शन, f क्या है, सक्सेसर फंक्शन है, एंड g इज z to z बी द स्क्वेयरिंग फंक्शन, क्या है, स्क्वेयरिंग फंक्शन। अभी z मतलब क्या है, आपका इंटीजर्स है, ठीक है। तो बोल रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सक्सेसर एंड स्क्वेयरिंग फंक्शन से। तो बोल रहे हैं फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f, फिर बोल रहे हैं इज f ऑफ g, ठीक है, f ऑफ g इज इक्वल्स टू g ऑफ f, एक्सप्लेन, ठीक। 5 मार्क का क्वेश्चन है। हमने अभी सुबह किए थे क्वेश्चंस, ये थोड़ा अलग है, ठीक
कि इसमें क्या दिया है, उन्होंने एफ और जी को डिफाइन नहीं किया, क्या है बताया, बट टर्म्स नहीं दिए, एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मेट में नहीं दिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस एफ जेड टू जेड इज अ सक्सेसर फंक्शन, क्या है ये, सक्सेसर फंक्शन है। तो सक्सेसर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसको हम सक्सेसर फंक्शन कहते हैं, एक्स में एक ऐड कर देना, ठीक है। एंड सिंस जी जेड टू जेड इज अ स्क्वायरिंग फंक्शन, ये क्या है आप लोगों का, स्क्वायरिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हम ये कैसे दिखाएंगे, जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग फंक्शन मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ये इंटीजर की बात चल रही है। अभी उन्होंने हमें जो पूछा है वो पहली चीज़ ये है, क्या एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी मतलब उनको कहना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, भले इधर एक्स नहीं है बट हमें यहाँ पे एक्स लिखना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, तो इधर भी क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस वन। लेकिन जी ऑफ एक्स का खुद का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये मिल गया अपने को एफ ऑफ जी। सेकेंड इन्होंने क्या पूछा है, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नाउ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स जाएगा, तो इधर एक्स स्क्वायर का जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। लेकिन एफ ऑफ एक्स का खुद का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, इसका स्क्वायर, तो जो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स इंटू वन इज एक्स इंटू टू प्लस वन का स्क्वायर इज वन। देयरफॉर क्या आप लोगों को ये दोनों इक्वल रखते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ है, नहीं दिख रहा है इसके लिए, दैट्स इट, मिल गए 5 मार्क्स। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 मार्क्स, हर स्टेप को एक एक मार्क्स। तो एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ, सिंपल, सिंपल एज दैट, ठीक है। इससे ज़्यादा और सिंपल हम इसको करके नहीं पढ़ सकते। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, अभी दूसरा जो क्वेश्चन है दैट वाज रिलेटेड टू योर वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। बट अभी तक हमने जो देखा वो सिंगल फंक्शन देखा, हमने रिलेशन रिलेटेड फंक्शन नहीं देखा। तो अभी हम रिलेशन रिलेटेड फंक्शन देखते हैं, तो उसमें क्या होता है वो आपको पता चलेगा, ठीक। तो ये एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, डिफाइन जी आर क्रॉस आर से लेके आर क्रॉस आर, मतलब दो वेरिएबल्स है, आर क्रॉस आर मतलब दो वेरिएबल्स, एज फॉलोस। तो इसका डेफिनेशन दिया है एज फॉलोस, क्या दिया है, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, वाई कॉमा माइनस टू एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर, ठीक है। तो पूछ रहे फर्स्ट, इज जी 1 to 1, ठीक, इज जी 1 to 1। दूसरा वो पूछ रहा है, इज जी ऑन टू, क्या जी ऑन टू फंक्शन है, इज जी 1 to 1 और इज जी ऑन टू, ठीक। तो लेट्स डू इट, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला वाला स्टेप, लेट x1 कॉमा y1, ठीक, एंड x2 कॉमा y2 इन r क्रॉस r, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स हैं दे आर अवेलेबल इन r क्रॉस r, मतलब दो वेरिएबल्स में अवेलेबल है, ठीक है। लेट g x1 कॉमा y1, ठीक है, इज इक्वल्स टू g x2 कॉमा y2। वहाँ पे एक एक फंक्शन था तो आप क्या लिखते थे, g ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ x2, यहाँ पे दो है तो x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू x2 कॉमा y2। तो g का फंक्शन पता है क्या है, y कॉमा माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 कॉमा माइनस टू x1 विच इज इक्वल्स टू सेम चीज़ y2 कॉमा माइनस टू x2। तो y की जगह पे y1 एंड x की जगह पे x1, y की जगह पे y2, x की जगह पे x2, ठीक है। ये तो आना ही। फिर आगे अभी क्या हो जाएगा, इनका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ y1 इज इक्वल्स टू y2 हो जाएगा, एंड जो दूसरा वेरिएबल है माइनस टू x1 इज इक्वल्स टू माइनस टू x2,
दोनों साइड से -2 कट, तो x1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x2। तो ये तो वही चीज़ हुआ ना जो हमें प्रूव करना था कि y1 इक्वल्स टू y2 है, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। तो प्रूव होने के कारण हम क्या लिखेंगे, g इज़ 1 2 1, ये हम इसको लिख देंगे। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, वहाँ पे एक वेरिएबल हम x1 इक्वल्स टू x2 दिखाते थे, अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दिखाने, y1 इक्वल्स टू y2 एंड x1 इक्वल्स टू x2। बहुत ही सिंपल है, मैंने जो दिया था वही फॉर्मेट में इसको सॉल्व किया। ठीक, चलो अभी हम ये जो दूसरा प्रूफ है ये थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, ऑन टू का। ठीक, तो देखते हैं आप लोगों को जमता है या नहीं जमता है। सेकंड वन, लेट u कॉमा v बिलोंग्स टू r कॉमा r। ठीक है, तो u कॉमा v क्या हो रहा है, r कॉमा r को बिलोंग कर रहा है। तो लेट में सॉरी, तो देयर फोर जी ऑफ u कॉमा वी r कॉमा r को बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे g ऑफ r कॉमा s ले रहा हूँ विच इज़ इक्वल्स टू u कॉमा v। ठीक है, सिर्फ g कॉमा आर एस इक्वल्स टू जी ऑफ u कॉमा वी नहीं ले रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, u कॉमा वी बिलोंग्स टू r कॉमा r, जी आर कॉमा एस ऑलरेडी देयर इन r कॉमा r। ठीक है, ये ऑलरेडी फंक्शन इधर क्या है, डिफाइन है। अगर जी ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें पता था, क्या था, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई वाई माइनस 2x बराबर, तो ये जी कॉमा आर एस क्या हो जाएगा, s माइनस 2r। ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू u कॉमा वी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ अगर इनके पावर्स को, इनके फर्स्ट पार्ट को इक्वल करेंगे तो s इक्वल्स टू u हो जाएगा एंड माइनस 2r इक्वल्स टू v हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से लिखूँ, u इक्वल्स टू s एंड v इज इक्वल्स टू सॉरी हाँ, s इक्वल्स टू u एंड v इज इक्वल्स टू -2r है, तो मैं इसको r वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा -v/2, माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझो मैंने दोनों साइड पे -2 से डिवाइड कर दिया, तो -2 कैंसिल, v/-2। तो s का वैल्यू क्या आ गया, u के इक्वल, r का वैल्यू आ गया इक्वल टू -v/2। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r कॉमा एस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू s की जगह पे u एंड v की जगह पे -v/2, r की जगह पे -v/2, s की जगह पे u, ये डाल दिया। आपको क्लियरली पता है, सिंस हमने लिखा था कि u कॉमा वी बिलोंग्स टू r क्रॉस r। ठीक है, एंड ये -v/2, -v का वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी वैल्यू आएगा वो भी रियल नंबर बनेगा। क्योंकि अगर ये इंटीजर होता तो -v/2 इंटीजर में जाता नहीं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, एक तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, +1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 या 0, लेकिन डिवीजन में वाला कुछ भी पार्ट रहेगा तो ये रियल नंबर बन जाते हैं। तो एंड -v/2, ठीक है, -v/2 बिलोंग्स टू r, दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगर ये ऐसी सिचुएशन है, अगर u कॉमा वी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और ये दोनों इक्वल किसके, u एंड v के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r कॉमा एस ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, r कॉमा एस भी क्या रहेंगे, इसके बिलोंग रहेंगे। अगर ये सिचुएशन सही है, ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, u कॉमा वी बिलोंगिंग टू r क्रॉस r, फिर हमने एक एजम किया था, इधर लेट लिखते हैं, लेट जी आर कॉमा एस इक्वल टू यू कॉमा वी, फिर इधर फॉर्मूला लगा जी एक्स कॉमा वाई का, दैट इज़ वाई -2x, दोनों को इक्वल किया और देखा कि एस u इज़ रियल नंबर एंड दैट इज इक्वल्स टू s, तो s भी रियल नंबर बनेगा। r इज़ अ रियल नंबर एंड -v/2 के उसके इक्वल होने के कारण -v/2 भी क्या बनेगा, रियल नंबर। तो r एंड यस बोथ आर रियल नंबर्स, r एंड s बोथ आर रियल नंबर। तो हमें रियल नंबर की जगह पे रियल नंबर मिल रहे, इसके लिए g इज़ ऑन टू, इसके लिए g क्या बनेगा, ऑन टू बनेगा। ठीक, आई नो इट इज़ इमेजिन करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो अगर इधर आपको नंबर्स लेके करना है तो नंबर्स लेके करो, जैसे कि 2 -1 बिलोंगिंग्स टू r कॉमा r, तो ये r कॉमा s की जगह पे हम यूज़ करेंगे 1 -1 या फिर 3 4। ठीक है, एंड वी विल डू दिस ऑल प्रोसीजर अगेन। ठीक, तो चाहिए तो यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 3 -1 बिलोंग्स टू r क्रॉस r, फिर मैंने लिखा g
1, -3 इक्वल्स टू u, v, दैट इज़ 3, -1। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, इसको फॉर्मेट चेंज कर दिया, क्या हो गया, s, -2r, तो s मतलब -3, -2r, -2 इंटू 1 इज़ -2 विच इज़ इक्वल्स टू 3, -1। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इनको इक्वल किया, -3 इक्वल्स टू 3 एंड -2 इक्वल्स टू -1। -3 क्या है, रियल नंबर, तो 3 भी क्या मिल गया, रियल नंबर। -2 क्या है, रियल नंबर, तो 1 भी क्या है, रियल नंबर। दोनों रियल नंबर्स होने के कारण ये आपका डोमेन है, ये क्या है आप लोगों का डोमेन, और ये 3 क्या है आप लोगों का को डोमेन। ठीक है, तो डोमेन रियल नंबर में तो को डोमेन भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और डोमेन रियल नंबर है तो को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर। ये कहाँ से पता चला, तो क्वेश्चन में उन्होंने दे के रखा था r, इज इक्वल्स टू r। ठीक है, रियल नंबर का डोमेन है तो रियल नंबर का ही को डोमेन है। अगर ये रियल नंबर में नहीं बैठता और कुछ और आता तो हमारा ऑन टू वाला फंक्शन काम करता नहीं। तो ये इमेज का ये क्या है, ये प्री इमेज है, ये इमेज है, मतलब ये जो है ना आपका -3, इसका इमेज यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यह जो है आपका -2, इसका इमेज इधर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जी इज़ ऑन टू, 1 to 1 है लेकिन ये ऑन टू भी है। ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Some theorems are quite, assumption kind of theorems. ठीक, now the next chapter is relations. I want to know, shall we continue or stop here, क्योंकि 1 घंटा तो हो गया। कंटिन्यू करना है तो सी लिखो, स्टॉप करना है तो यस लिखो। ओके, सुजीत इज सेइंग कंटिन्यू, दिवाकर इज सेइंग स्टॉप। और बाकी के लोग, रिप्लाई। आविष्कार इज सेइंग कंटिन्यू, अदर्स, आविष्कार इज ऑल्सो सेइंग कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर अपना कॉलेज चालू रहेगा, ठीक है, तो जो अपने कॉलेज के अंदर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। और जो अपना ऑनलाइन लेक्चर्स रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशंस और कॉलेज में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इजी भी है और सामने सामने समझाया जाए तो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा देन टीचिंग ऑन ऑनलाइन। एंड रिलेशंस छोटा सा चैप्टर है, रिलेटेड टू फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें सेम सेम दिखने को मिलेगी, सेट्स रिलेटेड है, तो यहीं पे ख़त्म होगा। रही बात ग्राफ, ट्रीज एंड काउंटिंग की, काउंटिंग भी इजी चैप्टर है क्योंकि ये आपका नॉर्मल बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, तो ये भी हम लोगों का इजीली अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे ग्राफ एंड ट्रीज है लेकिन इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो देखते हैं इसको क्लास में करना है यहाँ पे। तो ये सैटरडे तक आई एम प्लानिंग कि ऑनलाइन अपना रिलेशंस, ग्राफ, ट्रीज एंड काउंटिंग ख़त्म हो जाए, एंड कॉलेज में दैट इज़ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे में प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत हो जाए अच्छे से। ठीक है, और फिर कुछ प्रैक्टिकल्स भी मुझे अरेंज करवाने 12 से 1 के बीच में, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। नेक्स्ट वीक में इसमें से अगर कुछ बचेगा वो सीक्वेंस, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इनको हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के। ठीक, सो लेट्स से आ जाएगी, आगे नहीं बढ़ते।